वाहवा प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी से आए हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी। ये मेरे सर यम सर, जो कि ZSC जोनल सेल्स मैनेजर पूरा मेरे तरह के पास उत्तराखंड और पूरा यूपी है, मिस्टर अमित देसवाल जी। बाकी मेरे ASM सर मिस्टर जितेंद्र बघेल, जो कि बड़े, और मैं चमन जितेंद्र बघेल, और जो मेरा हेडक्वार्टर है वो रुद्रपुर में स्थापित है। ये आपकी सेवा के लिए मतलब यहाँ रुद्रपुर ही देखते हैं। कभी भी आपको कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, कोई सलाह लेना है कुछ है, तो आपका तैयार सब लोगों से मुलाकात भी करते जाना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि आपने एक बार वहाँ के लिए आया। तो जो गढ़ है ना पशुपालक का, जब हम लोग अच्छे नस्ल का पशु सोचते हैं कि अच्छी भैंस पालेंगे, तो दिमाग में आता है चलो वहाँ से चले जाएँ, मेरठ से लेके आते हैं, हरियाणा से लेके आते हैं। तो हमारे सर वहीं से हैं, कैसे पशु बनाया जाता है, कैसे क्या दिक्कत आती है, कौन सी वहाँ से यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होती है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी समस्याएं आपको, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए वो आज आप यहाँ पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बाकी शुरुआत करेंगे के नंबर नहीं चलो आपको ना बात टाइम हो गया। ये पशु क्यों हीट पे नहीं आ रहा है, हीट पे आ रहा तो क्यों नहीं रुक रहा है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लूक होते हैं पशु के अंदर, जो कीड़े होते हैं सभी प्रकार के होते हैं, लीवर फ्लूक, रूबन फ्लूक, कैप वर्म, राउंड वर्म, 4 से 5 प्रकार के 6 प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, जो आप काफ़ी तरह की मार्केट से लोकल दवाएं से ला के खिलाते हो, लेकिन इनका कोई असर नहीं पड़ता है। अभी पड़ता है, मान लीजिए अगर आपने बोलस में काम कर दिया तो उसका फिर अच्छे तरह से लीवर टॉनिक ना दे पाए, किस कंडीशन में देना, या आपको कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, आपको कुछ जैसे तो सबसे पहले बात करेंगे कीड़ों की गोली की, जो सबसे ज़्यादा मेन होती है पशु में, क्योंकि हम जो भी कुछ चाहे दाना खिलाएं, चाहे चारा खिलाएं, वो हमारे पशु के पेट पे जो आ रहा है पर लग नहीं रहा है। तो जो भी टेप वर्म, राउंड वर्म होते हैं, आप जितना खिलाते हैं उतना 75 प्रोटीन कीड़े अपने बॉडी में एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो अपना जो दाना चारा खिलाते हैं पशु वो लग ही नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे एक जो बोनस आती है वो एलमोड बोनस आती है। एलमोड बोनस हमारी एल्वा, लार्वा, मैच्योर, किसी भी प्रकार के कीड़े हैं, तीनों प्रकार के कीड़ों को आउट कर देती है, जो कि अपनी बोलस प्रेगनेंसी से बोलस है, जिसके अंदर ऑक्सीक्लोजेंट और लिबोमसोल्ट साल्ट डाला गया है। आपकी अगर आपने गाय है, आपने अगर गाय का बच्चा रखवाया है, यही करवाया है, आप 1 महीने को छोड़ के उधर जो 90 महीना होता है उसको छोड़ के आप उसको किसी भी टाइम दे सकते हैं। देने का होता है, अगर आपने ये दे रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में 3 दिन लीवर टॉनिक आपको देना होता है, जो कि हमारा जो लीवर टॉनिक आता है वो एक्ट्रिट नाम से आता है, जिसके अंदर कोलिन क्लोराइड डाला गया है, फेरिक एसिड डाला गया है, विटामिन भी डाले गए हैं, विटामिन एच, जिसको आप स्टार्टिंग में 3 दिन 100 ml देना होता है। उसके बाद आपको एलमोड बोलस देनी होगी, जो कि 6 ग्राम की बोलस है, किसी भी प्रकार की फ्लूक से टोटल बाहर कर देना होगा। उसके फिर बाद आपको लीवर टॉनिक देना होगा, एकदम पूरे दाने चारे पे पशु आपका वापस आ जाएगा। उसके बाद करेंगे कि हम लोग मिनेला सुपर की, जो कि हमारा ये मिनरल मिक्सचर है, जिसमें जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, कोबाल्ट आदि तरह के साल्ट डाले गए हैं। जो भी आप खिलाओगे, आपकी समस्या होती है कि हमारा पशु दूध कम दे रहा है या फिर दूध गाढ़ा नहीं आ रहा है, फैट नहीं आ रहा है, उस कंडीशन के लिए हमारा मिनेला सुपर आता है, जो कि ग्लाइसिन से रिलेटेड है। मार्केट में काफ़ी तरह के मिनरल मिक्सचर चल रहे हैं, सादा भी आता है, एक मेथड से रिलेटेड आता है, और जो सबसे फर्स्ट आता है वो अपना ग्लाइसिन से रिलेटेड आता है। कुछ ही कंपनियां लेके आई हैं, बाकी हमारा जो पूरा ये मिनरल मिक्सचर है वो दक्षिण कोरिया बेस का है, ग्लाइसिन से रिलेटेड। इसकी जो डोज रहती है वो पशु में 50 ग्राम की डोज रहती है, बड़े पशु जो दूध दे रहा है एक टाइम। आप इसको खिलाओगे, आपको 5वें 6वें दिन से इसका दूध का उत्पादन देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या है कि आपको कभी गोबर में कभी दाना चारा नहीं दिखेगा, जितना खिलाओगे आप 50 ग्राम पूरा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जहाँ भी कैल्शियम फास्फोरस की आपके पशु के अंदर कमी है उसको पूरा करेगा तुरंत, और जब कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाएगी पशु तो तुरंत दूध को बढ़ाना भी चालू कर देगा। अभी जैसे अभी चमन ने आपको बताया दोनों चीज़ों के बारे में, जैसे कीड़ों की दवाई बताई, मिनरल मिक्सचर बताया, ये दोनों चीज़ पशु की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आपके घर में पशु है
तो ये आपको देना पड़ेगा, नहीं तो पशु आपका स्वस्थ नहीं होगा। अब इसकी थोड़ा सा गहराई में जाएंगे हम कि भाई ये कीड़ों की दवाई देनी चाहिए, क्या होता है इससे। ये तो पता है देनी चाहिए, कीड़े मरते हैं पेट के, लेकिन कीड़े हमारे पशु को नुकसान, शरीर को नुकसान किस तरह पहुंचाते हैं, क्या करते हैं ऐसे उस शरीर में हमारे। हम खुराक पशु को दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, लेकिन वो पशु को नहीं लग पा रहा, तो ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले आप इन दोनों चीज़ों से अलग हट के एक चीज़ कॉमन है, उस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि पशुपालन में आप सभी लोग बताते हैं कमियां सबसे ज़्यादा क्या आ रही हैं, आप लोगों को क्या समस्या दिखाई दे रही है। गाय भैंस जो है समय से ना तो बोल रही हैं, और बोल भी रही हैं तो रुक नहीं रही हैं। तो देखो एक चीज़ तो ये हो गई, पशु ज्ञापन नहीं रुक रहा। अगर पशु समय से ज्ञापन रुके तो हमें पशु से नुकसान ना हो। जी। और कोई दूसरी समस्या, अब करवाने पे भी समय से रुकती भी नहीं है, 4-4 5-5 बार करवाना पड़ रहा है। पहला हिट में नहीं आ रही है तो आ उन्हें रही है व्यर्थ तो में खिलाना पड़ रहा है, हैं? हमें दूध उत्पादन तो मिल नहीं रहा, हाँ, व्यर्थ में उन्हें खिलाना पड़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है। तो अब एक बात बताओ आप। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि पशु से हम खरीद के लाते हैं पशु, घर में तो अब तैयार बहुत कम कर रहे हैं, सभी लोग खरीद रहे हैं। जहाँ से हम खरीद के लाते हैं पशु को, यहाँ से खरीदारी कहाँ से होती है वजह, बाजार से या गांव से लोग खरीद लाते आसपास हैं। गांव से, या फिर जो बाहर से लेके आते हैं वहाँ से ले आते हैं। ज़्यादातर तो आसपास गांव से ही ले लेते तो हैं। जो पशु आप खरीद के लाओगे, हाँ, अगर वो ज्ञापन है तो इसका मतलब वो ठीक है, ज्ञापन है, ब्याया हुआ है, दूध दे रहा है तो ठीक है। दोनों चीज़ देख के लाते हैं ना, तभी तो पैसे देंगे मालिक को कि भाई हाँ हमें पशु अच्छा लगा दे दो। तो अब उसे हम बिल्कुल स्वस्थ दूध देने वाला ज्ञापन था लेके अपने घर आए, हमने उससे दूध पिया, बढ़िया चला, लेकिन अगली बार वो हमारे यहाँ ये समस्या पैदा हो जाती है उसमें कि वो रुक नहीं रहा, दूध उसका पूरा नहीं आ रहा। तो ये ऐसा क्यों होता है? पशु तो ठीक था। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, चारा खली दाना सब कुछ डाल ही रहे हैं, समय से कीड़ों की दवा भी दी जाती है, या डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है, जो उपचार कहते हैं वो लोग करते भी हैं। इसमें से एक पॉइंट तो ये आता है कि पशु में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पशु तो ठीक था। हमारे यहाँ आने के बाद उसमें कोई कमी आई, तो हमारा वातावरण ऐसा है कि उसमें ऐसी तो है नहीं कि कोई उसके अंदर कोई बीमारी आ गई हो, समस्या पैदा हुई है कि वो रुक नहीं रहा, हीट में नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। कई बार हमने सीमन रखा लिया, रुका नहीं, रुक गया तो थोड़े दिन बाद वो बच्चा डाल देता है, कई बार समस्या भी आती होता है ना। ऐसा भी तो ये समस्या पैदा हुई, तो अब ऐसा पशु से हम क्या ले रहे हैं, खुराक तो हमसे दे रहे हैं, नुकसान में ही जा रहा है। नहीं नुकसान में तो जा रहे हैं। पशु को दाना चारा भी हम डाल रहे सब कुछ डाल रहे हैं, हैं। सब बढ़िया अपनी तरह से संतुष्ट हैं हम कि हम खिला रहे हैं, लेकिन हम पशु से ऐसा ले क्या रहे हैं कि उसमें ये कमी आ रही है। पशु को किस लिए पालते हैं हम? फायदे के लिए ही पालते दूध हैं, के तो लिए। और क्या के लिए पालते नहीं, हैं? तो फायदा तो दूध से होगा ना, दूध देगा तो। दूध देगा, समय से तो ऐसा- ज्यादा होंगे, सभी से ऐसा समय से दूध में वो क्या है? रूटीन होगा। दूध में ऐसा क्या है कि जो हम दूध पीते हैं, पिलाते हैं। कोई हमारे घर में बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, वो रेगुलर पढ़ाई चल रही है उसकी, अब उसके एग्जाम शुरू हो गए, तो हम उसको ये बोलेंगे इसका दूध बढ़ा दो, बोलते हैं ना, दूध पिलाओ इसे। कोई आज बच्चा पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा सा फिजिकली वर्क करना शुरू कर दे, रेस लगाना शुरू कर दे, जिम जाना शुरू कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे दूध पिलाओ। तो ऐसा दूध में क्या है? कैल्शियम है दूध में। दूध में जो बच्चा पैदा होता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे पशु का हो, पैदा होते तो वो खाना नहीं खाता, जब तक वो खाना नहीं खाएगा किस चीज़ से जीवित रहेगा? दूध पे। तो इसका मतलब दूध में वो सारे तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। अगर आप कभी भी अन्न नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे, दूध ही आप पीते रहोगे तो मरोगे नहीं, ये बात तो फैक्ट है। तो दूध में वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, ताकत है। अब वो आ कहाँ से रही है? पशु के अंदर से। अब पशु के अंदर कोई भी ऐसा मीटर नहीं है कि हमें ये पता लग जाए कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है। हमारे अंदर तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बुखार आ रहा है जी, उतर नहीं रहा, 4 दिन हो गए, कहेगा ब्लड टेस्ट करवाओ,
उसको पता लगेगा ब्लड टेस्ट करने में, रिपोर्ट में जो आया कि इसमें किस चीज़ की समस्या है, उस चीज़ की दवाई लिखेगा। पशु में होता है कभी टेस्ट? नहीं होता। सब आइडिया से चलता है। हाँ जी, सब आइडिया से। किस तत्व की कमी है, कौन सा ज़्यादा हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है, और कितनी कमी है। अब दूध बनता है पशु के अंदर, दूध आप बाल्टी में निकाल रहे हो, आप कहीं पशु कोई डेड हो जाता है, पोस्टमार्टम होता है उसका, जैसे कोई डॉक्टर करते हैं, आप पूरे पशु को खोल लेना, कहीं दूध मिलेगा? पशु के अंदर कहीं दूध है तो कहाँ से आ रहा हो बाल्टी में? जो हम लोग खिला पिला रहे हैं वो नहीं, वो तो बात ठीक है, खिला पिला तो मुंह से दाना चारा रहे हैं, के द्वारा एक खून के लेकिन बनेगा शरीर। दूध आ रहा है बाल्टी में। तो एक भगवान ने मशीन बनाई है थनों में, अडर जो बोलते हैं, बांक, उसमें मशीन है, क्या है वो, कोशिकाएं हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा लटका हुआ होता है ना, इस तरह का वो कोशिकाएं होती हैं, और वो उस तरह की होती हैं, जैसे हम बचपन में भी देखा हमने, अब भी है, जैसे फोम आती है ना किरमिश टाइप, आप कहीं पानी बिखर गया, आप उसको उस पर रख दो, पानी पी लेगा, एकदम सोख लेगा। फिर आप उसको भींचोगे तो दूध नहीं, वो पानी निकलेगा उसमें से। तो ऐसी वो कोशिकाएं होती हैं। कभी आपने देखा पशु का थनैला हो जाता है, तो कभी कभी थनैला जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तो दूध की जगह खून निकलना शुरू हो जाएगा थनों में से, आता है दूध में खून, तो इसका मतलब खून से उसका संबंध है। जी। हम जो खिलाई पिलाई कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक आ जाओ, जहाँ कीड़े की समस्या बताई, मुंह से दाना चारा गया, ये दाने चारे का प्रोसीजर क्या होता है? सरसों निकलवाना है, आप जाते हो स्पेलर पे, मशीन पे, आपने मशीन में सरसों डाली, एक तरफ तेल निकलेगा, एक तरफ खल निकलेगी। वही मशीनरी हमारे शरीर के अंदर है, पशु के अंदर है। आपने जो दाना चारा दिया, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो एक जूस के रूप में हाथ में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे कीड़े होते हैं, और जो वेस्टेज है वो गोबर है, खल। अगर हमारी मशीनरी ठीक नहीं होगी तो खल में तेल भी आएगा, भाई अच्छी तरह नहीं आ रहा, हाँ, सही इस्तेमाल नहीं होगा। अब खल को तो आप दोबारा मशीन में डाल लोगे, दोबारा उसमें से तेल निकाल लोगे। लेकिन चारों कहाँ दोबारा? गन्ने के रस पे भी गन्ना जाता है, 2-3 दिन वाला आकर पूरा रस निकाल लेते हैं, लेकिन गोबर तो नहीं होता ना, गोबर में जो निकल गया वो वेस्ट है। तो कीड़े जो वहाँ छोटी आंत में इकट्ठा होकर बैठे हैं, जैसे एक पहला चित्र दिखाया है, इसमें आंत में कीड़े हैं, और जो एक छोटी आंत है वहाँ पे जूस इकट्ठा हुआ आके पोषक तत्व का, यहाँ से वो ब्लड में जाना है, जो हमने खिलाई पिलाई थी, वहाँ कीड़े